मसीह यीशु के जिंदा जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आज की खूबसूरत सुबह में ईगल चैनल की तरफ से आप सबों की सलामती हो। हमारे लिए आज का जिंदगी बख्श कलाम मत्ती की अंजील 26वां बाब 41 आयत कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। आज हम सीखेंगे दुआ के बारे में। बाइबल मुक़द्दस के अंदर दोनों एहतरामों में हमें दुआ के ताल्लुक से बहुत ही खूबसूरत तालीम मिलती है और ये बात सच है कि दुआ में ताकत है, कुव्वत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, मौजज़ात करे, तो दुआ मौजज़ात की कुंजी है जो हर ईमानदार शख्स के पास मौजूद है। ये वो चाबी है जिसके वसीला से आप बंद दरवाज़ों को खोल सकते हैं। हम एलिया नबी को देखते हैं जिसने दुआ के वसीला से आसमान को बंद भी किया और खोल भी दिया। दुआ के वसीला से खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत जलाली काम करता है। दुआ के लिए अपने दिमाग को दुनिया की सोचों, फिक्रों, परेशानियों से खाली करना है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप दुनिया की फिक्रों, बीमारियों से आज़ाद होना चाहते हैं तो दुआ करें। रसूलों के ईमाल में हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास को कैद खाना में डाल दिया गया तो बाइबल बयान करती है कि आधी रात के वक्त हर तरफ खामोशी थी तो वो दुआ कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि दुआ में और जब वो दुआ करेंगे तो खुदा हर तरह की आजमाइश को ख़त्म करेगा। तो हमें भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, बेबरकती ने आपको घेरा हुआ है, कर्ज़े की लानत में हैं, बांझपन है, बदरूहों और जादूगरों ने घेरा हुआ है, तो आपको दुआ की ज़रूरत है। न सिर्फ आप बल्कि अपने ख़ानदान समेत खुदा के पास आएँ क्योंकि दुआ में बड़ी क़ुव्वत है। आप मुश्किल में हैं, खुदा आपकी वफादारी को देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुश्किल में होते हुए भी मुझसे कितना वफादार है। आप दुआ करें, वो आपको मुश्किल से निकाल देगा। मेरा ईमान है जितने भी भाई बहनें बुजुर्ग इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। अब वक्त है जितने भी प्यारे मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग इस वक्त ईगल चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपके बदन में बीमारी है, कोई परेशानी है, मुश्किल है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, दिल की ख्वाहिश है, तो बड़े ईमान के साथ दुआ करेंगे। मेरा ईमान है खुदा आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोलेगा। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस पाक खुदा, मैं इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। यकीनन खुदावन तू भला खुदा है जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावंद, इन प्यारों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ जो इस वक्त बड़े ईमान से तेरे हजूर झुके हैं। जहाँ कहीं भी इनके बदन में बीमारी है, तेरे पाक लहू को मांग लेती हूँ। किसी भी तरह के दिल की बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे। हर किस्म की सर की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। अगर लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, अपने यीशु के नाम से इनको हील करना। अगर किडनीज फेल हो चुकी हैं तो इन पर अपना जलाली हाथ बढ़ा देना, इनको मुकम्मल तौर पर शिफा देना। अगर डायबिटीज़ है तो इनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे, तो इनको खलासी रहाई बख्शना। इनका ईमान तुझ पर है तो जलाली काम करना मेरे खुदा। अगर छोटे बच्चे बीमार हैं, हर तरह की कमज़ोरी इनके बदनों से जाती रहे। जिस तरह ये बच्चे कदोकामत में बढ़े, इसी तरह तेरी इरफान पहचान में भी बढ़ते और तरक्की करते जाएं। जिन घरानों में लड़ाई झगड़े हैं, खुदा मन के लिए तेरे हाथ को चाहती हूँ। सुलह सलामती मोहब्बत के अंदर हमेशा इनको कायम रखना। इसी तरह से जो कर्ज की लानत में है, हर तरह से कर्ज की लानत इनकी ज़िंदगियों से जाती रहे। तेरा सामान इनके लिए खुले, इनको रुपया पैसा मुहैया करना। जिनके पास घर जैसी बरकत नहीं है, मेरे खुदा तुमको खूबसूरत घर देना। जिनके पास जॉब जैसी बरकत नहीं है, बेरोज़गारी के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, तो उनको अच्छे रोज़गार देना। जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, खुदावंद अपना सामान उनके लिए खोलना,
क्योंकि जो भी इनकी सोचे हैं, प्लानिंग्स हैं, यीशु के नाम से पूरा करना। जो जोड़े बांझ हैं, औलाद जैसी बरकत नहीं है, मैं उनके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ मेरे खुदा। यकीनन खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर इनकी ज़िंदगी के अंदर काम करना। आज तुम बेटों बेटियों को छूना और अपना फजल वाला हाथ बढ़ा देना, ताकि तेरे बेटे बेटियाँ औलाद जैसी खूबसूरत बरकत को रिसीव करें और तेरा आसमान खुला रहे, क्योंकि इनका ईमान तुझ पर है। तेरे पाक रूह की आग चारों तरफ से इनको घेरे रखे। मैं अपने लिए और ईगल चैनल की पूरी टीम के लिए तेरी बरकत को चाहती हूँ, इनके गहरानों पर तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदावंद। तो इनकी ज़िंदगी में जलाली काम करना और हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मेरा ईमान है जो कुछ हमने मिलकर ज़मीन पर बांधा है वो खुदावंद ने हमारे लिए आसमान पर बांध दिया है। खुदा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा और आप अपने मौजज़ात को रिसीव करेंगे मसीह के नाम से, आमीन। सदा सुन सदा रब्बा रब्बा माफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। खतावा मैं तो दूर न हो तू एहो कहदियां ने सावा, रब्बा तेनू मनावा होया मैं तो खतावा मैं तो दूर न हो तू एहो कहदियां ने सावा। तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। कर दूर सजावा खोल अपनी बावा, खैर करम दी पा दे एहो कहदियां ने सावा। कर दूर सजावा खोल अपनी बावा, खैर करम दी पा दे एहो कहदियां ने सावा। चोली मेरी पर दे कम सारे सर दे, चोली मेरी पर दे कम सारे सर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे।
दे।